Good morning, students. Welcome in the class 7th. Let's start our chapter number 10, sorry 9, that is direct proportion and inverse proportion, जिसमें हम लोग देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट 39 और प्रैक्टिस सेट 39 का आज हम लोग देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि हमने यहाँ पे लिखा है विराट एंड सम्राट टुगेदर इन्वेस्टेड 50,000 एंड 1,20,000 रुपीज़ टू स्टार्ट अ बिजनेस। मतलब एक कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए विराट ने 50,000 रुपये खर्चा किए हैं और सम्राट ने अपने 1,20,000 रुपये उस बिजनेस में लगाए हैं। तो दे सफ़र अ लॉस ऑफ 20% और इन दोनों को भी 20% का लॉस हो गया बेटा। सबसे ज़्यादा लॉस में तो सम्राट ही रहा क्योंकि उसने ज़्यादा पैसे खर्चे गए। तो हाउ मच लॉस डिड ईच ऑफ देम इनकर, मतलब दोनों को इंडिविजुअली कितना लॉस हुआ ये हमको अभी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे बेटा और सॉल्यूशन में हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं लिखना। लॉस ऑफ विराट सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो लॉस ऑफ विराट को कितना लॉस हुआ है 20%। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 20% ऑफ 50,000। ठीक है, तो यहाँ पे 20% यानी क्या होता है 20/100 इंटू 50,000। देखिए यहाँ पे ये दो जीरो गेट कैंसिल, दो जीरो गेट कैंसिल होने के बाद जो संख्या बचेगी वो होगी 500 गुना 20 और 500 को अगर 20 से गुना करें तो आपका आंसर कितना होता है 10,000। आपका आंसर आता है 2 5 10 और रिमेनिंग 3 0 एज इट इज। ठीक है, तो ये हो गया 10,000 का लॉस हुआ विराट को। अब हम लोग चलते हैं सम्राट के लॉस की तरफ। इसके नीचे हम लोग लिखेंगे लॉस ऑफ सम्राट इज इक्वल टू सेम 20% ऑफ 1,20,000 रुपीज़। तो 20% यानी क्या होता है 20/100 ऑफ यानी मल्टीप्लीकेशन 1,20,000 रुपीज़ लिख लेने के बाद ये दो जीरो गेट कैंसिल। तो कितनी संख्या बची बेटा 1200 गुना 20। अगर 1200 गुना 20 अगर हमने यहाँ पे किए तो 12 टू द 24 और रिमेनिंग 3 zeros एज इट इज़। तो इसको कितना लॉस हुआ है 24,000 का लॉस हुआ है बेटा। ठीक है, अब ये दोनों लॉस आपको नीचे लास्ट वाली लाइन में लिखना है। यहाँ पे हम लोग रुपीस लिख लेते हैं। ओके, हेंस विराट लॉस इज 10,000 रुपीज whereas सम्राट लॉस इज 24,000 रुपीज़। ओके, तो ये हो गया बेटा इन दोनों का लॉस। अब हम लोग चलते हैं हमारे थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, थर्ड प्रॉब्लम हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम है बट सिंपल है। श्वेता, पीयूष एंड नचिकेत टुगेदर इन्वेस्टेड 80,000 रुपीज एंड स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ सेलिंग शीट्स एंड टॉवेल फ्रॉम सोलापुर। मतलब श्वेता, पीयूष और नचिकेत इन तीनों ने एक टॉवेल्स और शीट्स जो बेडशीट होती है ना वो बेचने का बिजनेस शुरू किया बेटा। और ये सब प्रोडक्ट्स उन्होंने सोलापुर से खरीदे थे। तो श्वेता ने कितने इन्वेस्ट किए थे ये यहाँ पर बताया गया कि श्वेता शेयर ऑफ द कैपिटल वॉज 30,000 रुपीज़। ठीक है, इन तीनों का मिलाकर 80,000 इन्होंने लगाए हैं बिजनेस में। तो उनमें श्वेता के पैसे थे 30,000 रुपये और पीयूष के पैसे थे 12,000 रुपये बेटा। अब नचिकेत के पैसे कितने हैं ये नहीं बताया गया। तो एट द एंड ऑफ द ईयर दे हैड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 24%। और जब पूरा साल खत्म हुआ तो ऐसा पता चला कि उन्होंने 24% इस बिजनेस में प्रॉफिट किया है। तो व्हाट वाज द नचिकेत इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट वाज हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट। तो नचिकेत का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है और व्हाट वाज हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट और उसके प्रॉफिट के शेयर कितने थे, है ना, वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करने बेटा 24% के हिसाब से। तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि नचिकेत का इन्वेस्टमेंट आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए आपको तो पता है कि श्वेता का 30,000 इन्वेस्टमेंट था और पीयूष का 12,000 था और टोटल 80,000 था। तो 30,000 और 12,000 ये दोनों कितने होते हैं 52,000 होते हैं। 80,000 में से 52,000 निकाल दे
तो आपको नचिकेत का इन्वेस्टमेंट मिल जाता है। और जो इन्वेस्टमेंट मिलेगा उसका 24% कैलकुलेट करेंगे तो इजीली आप उसका शेयर ऑफ द प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लोग एग्जाम्पल को लिखते बेटा। सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ श्वेता, पीयूष and Nachiket was rupees 80,000। तीनों का इन्वेस्टमेंट कितना था बेटा? 80,000 था। ठीक है, अब इसके सामने आपको यहाँ पे लिखना है इन्वेस्टमेंट ऑफ नचिकेत। तो नचिकेत का इन्वेस्टमेंट आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इज इक्वल टू जो 80,000 टोटल इन्होंने खर्चा किया है उनमें से ये सबसे पहले तो हम लोग 30,000 श्वेता के गिन लेते हैं और 12,000 पीयूष के गिन लेते हैं। तो 80,000 में से इन दोनों की जो प्लस होती है वो होगी बेटा 52,000। तो 80,000 में से 52,000 गए तो आपके कितने बचते हैं? 38,000 रुपये बचते हैं। तो यहाँ पे 38,000 रुपीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा। देखिए यहाँ पे ये 52 यहाँ पे टोटल नहीं होगी, इसकी टोटल होगी बेटी 42,000। और जब 80,000 में से 42,000 माइनस होंगे तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 38,000। ओके, हाँ यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई थी हमारी, 30 + 12 यानी कि 42। तो नचिकेत का इन्वेस्टमेंट अभी हम लोग को यहाँ पे मिल गया है। अब हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट ऑफ नचिकेत कैलकुलेट करते हैं। वो कितना है? 24% ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब उसका जो इन्वेस्टमेंट था वो कितना था? तो डायरेक्टली आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 24% इंटू 38,000। तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर? 24% यानी क्या होता है बेटा? 100, 24/100 इंटू 38,000। तो ये दो जीरो गेट कैंसिल। तो इजीली आप यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन 380 इंटू 24 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका आंसर आता है 9,120 रुपीज़। तो ये हो गया बेटा नचिकेत का इन्वेस्टमेंट और नचिकेत का प्रॉफिट। और हेंस आप यहाँ पे आखिरी में लिख सकते हैं हेंस द इन्वेस्टमेंट ऑफ नचिकेत is rupees 38,000 and profit, and his profit is rupees 9,120 रुपीज़। ओके बेटा, तो यहाँ पे ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलेंगे हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 इज A and B shared a profit of 24,500 रुपीज़ इन द प्रोपोर्शन 3:7। मतलब कोई A लड़का है और एक कोई B लड़का है, उन दोनों ने एक बिजनेस शुरू किया था, उसमें उन्हें प्रॉफिट हुआ है बेटा 24,500 रुपये का। ठीक है, और वो भी 3:7 रेशो में, मतलब A को 3 और B को 7 रेशो में इसे प्रॉफिट हुआ है। ईच ऑफ देम गेव 2% ऑफ हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट टू द सोल्जर्स वेलफेयर फंड। और दोनों ने अपना जो प्रॉफिट था उसमें से 2% सोल्जर वेलफेयर फंड में लगाया है। तो व्हाट वाज द एक्चुअल अमाउंट गिवन टू द फंड बाय ईच ऑफ देम। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? दोनों की एक्चुअल अमाउंट कैलकुलेट करनी है जो उन्होंने सोल्जर्स वेलफेयर फंड में दी है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं हमारा प्रॉब्लम। तो यहाँ पे शुरुआत में हम लोग लिखते हैं लेट अस सपोज
प्रॉफिट of A be 3x and profit of B be 7x. Therefore 3x plus 7x is equal to 10x. सॉरी 10x यहाँ पे इसका आंसर आएगा, बट यहाँ पे हमें यहाँ पे लिखना है टोटल प्रॉफिट. 7x 3x प्लस 7x इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट. तो टोटल प्रॉफिट कितना है 24,500 और 3x प्लस 7x होता है 10x. तो अब यहाँ पे x कैलकुलेट करेंगे हम लोग. 24,500 अपॉन 10, एक जीरो गेट कैंसिल, तो इजीली आप लोग यहाँ पे x की वैल्यू मिलती है बेटा 2,450 रुपीज़. ये हो गया x, ये होगी x की वैल्यू. अब इसमें हम लोग अलग अलग प्रॉफिट ऑफ ए और प्रॉफिट ऑफ बी कैलकुलेट कर सकते बेटा. जैसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि प्रॉफिट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है, प्रॉफिट ऑफ ए 3x, 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 2,450. तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा आपका, इसे मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आता बेटा 7,350 रुपीज़. ठीक है, ये हो गया हमारा प्रॉफिट ऑफ ए. अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट ऑफ बी इज इक्वल टू 7x. तो 7 इंटू 2,450, इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपका आंसर आता है बेटा 17,150 रुपीज़. तो अब हमें प्रॉफिट ऑफ ए और प्रॉफिट ऑफ बी दोनों यहाँ पे मिल गए हैं. इसलिए अब हम लोग इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं. तो यहाँ पे जैसे आपको बोला गया है एक्चुअल अमाउंट गिवन टू द फंड, हम लोग लिखेंगे देयरफॉर एक्चुअल अमाउंट गिवन टू द फंड बाय ए. ए ने एक्चुअल फंड जो वेलफेयर फंड को जो दिया है वो कितना है बेटा 2%. तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 2% ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए. ठीक है, तो 2% यानी क्या होता है 2/100. और जब ऐसे अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रॉफिट ऑफ ए कैलकुलेट किया है, वो कितना मिला था आपको 7,350. तो ये जीरो गेट कैंसिल. तो अब जो संख्या बची है वो डायरेक्टली आप लोग यहाँ पे लिख सकते बेटा 735/2 इंटू 2/10. तो ये देखिए 2 1 द 2, 2 5 द 10. तो 735 अगर 5 से डिवाइड करें तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आएगा, वो आंसर आएगा ₹147. ठीक है, तो यहाँ पर जो ए का कंट्रीब्यूशन रहेगा वो रहेगा बेटा 147 रुपये, 147 रुपीज़. एंड एक्चुअल अमाउंट given to the fund by B is equal to 2% of profit of B. तो प्रॉफिट जितना अभी हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया हुआ है बी का, उसका हम लोग को 2% यहाँ पे कैलकुलेट करना है. तो 2% यानी क्या होता है बेटा 2/100. ऑफ का मतलब इनटू, और प्रॉफिट ऑफ बी यानी कितना है 17,150 रुपये. तो यहाँ पे जीरो गेट कैंसिल, 2 1 द 2 और 2 5 द 10. तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं 1,715, 1,715 डिवाइडेड बाय 5. तो इसे अगर आपने कैलकुलेट किया तो यहाँ पे आपका आंसर आता है बेटा ₹343. ठीक है, तो अब दोनों का एक्चुअल कंट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे मिल गया है. और लास्ट में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर contribution of A and B
towards soldiers welfare fund is rupees 147 and rupees 343 respectively. ओके, तो ये हो गया बेटा हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। और यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ये जो 5th नंबर का प्रॉब्लम है ये आपको सिलेबस में नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम हम लोग नहीं करेंगे। अगले वीडियो में इसके बाद वाला आने वाला जो चैप्टर है बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट, ये हम लोग शुरू करेंगे। तब तक जितना पोर्शन आज हम लोग पढ़ा है वो अच्छे से समझिए, उसको करके देखिए और अपनी कॉपी कंप्लीट करिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।